नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के और मेरे स्पेशली यूपीआई सिस्टम के बारे में, जो कि 1 अगस्त से पूरी तरीके से परिवर्तित होने वाला है। तो क्या चेंजमेंट होने वाले हैं, क्या महत्वपूर्ण बदलाव इसमें रहेंगे जो कि हमारे और आपके जीवन के जो रोजमर्रा का जीवन है उस पर फाइनली असर डालेंगे, तो उस पर भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं। तो 1 अगस्त से यूपीआई अपडेट प्रभावी, ऑटो पे, बैलेंस चेक से संबंधित और भी नई सुविधाएं इसमें ऐड होंगी। 1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि भैया ये जो यूपीआई सिस्टम है ना, इसमें थोड़ी सी तेजी लाई जाए और सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि सुरक्षा और स्थिर इसको बनाया जाए। सुरक्षित रहना आजकल यूपीआई सिस्टम्स का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी ओटीपी भेज देता है, हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इसको सुरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती प्रेजेंट समय में सरकार के सामने बनी हुई थी। तो फाइनली सरकार इसको टैकल करने का प्रयास कर रही है, ताकि ट्रांजैक्शन फेल होने या फिर धीमे होने की समस्याएं भी कम हो और धांधली वगैरह होती रहती है वो भी कम हो। ये बदलाव गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम जैसे यूपीआई ऐप्स पर लागू होंगे। नीचे कुछ प्रमुख अपडेट्स हैं इसको लेकर के, तो चलिए समझते हैं। नया नियम क्या है? सबसे पहले बात करेंगे, बैलेंस चेक की सीमा हो जाएगी अब। तो अब यूजर्स किसी एक यूपीआई ऐप पर एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे। अगर आप 2 अलग अलग ऐप्स जैसे कि पेटीएम या फिर फोन पे इस्तेमाल करते हो, तो प्रत्येक ऐप पर आप 50-50 अलग अलग सीमा आपको मिलेगी, यानी कि पूरे दिन में 50 बार ही आप अपना बैलेंस चेक कर पाओगे। ये 50 बार वो चेक करते हैं जिनके अकाउंट में पैसे होते हैं, जेन्युइनली जिनका बिजनेस चल रहा होता है, वो 50 बार चेक करेंगे। अब हम जैसे लोग थोड़ी ना 50 बार अमाउंट चेक करेंगे जिसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है ना। तो हम जो लोग हैं उनके लिए ये सिस्टम नहीं है भाई। हम लोग इस कैटेगरी से बाहर है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे है वो सिस्टम से बाहर है। जो उसके बहुत 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 ऊपर है ना, वो इस सिस्टम में आते हैं जिनका बिजनेस वगैरह है। तो उनके लिए स्पेशली हो जाता है कि आप लोग 50 से ज्यादा बार चेक नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? बार बार बैलेंस चेक करने से खासकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट के दौरान सर्वर पर भारी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि सिस्टम धीमा हो जाता है। प्रभाव सामान्य यूजर्स के लिए ये सीमा पर्याप्त है, लेकिन छोटे व्यापारी और दुकानदार जो बार बार बैलेंस चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आपके लिए नहीं है भाई, ये है जो जिनका बिजनेस है, जो व्यापारी है, बार बार चेक करते हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है कि भैया वो बार बार अब नहीं देख पाएंगे। ऑटो पे ट्रांजैक्शन का नया शेड्यूल। ऑटो पे पेमेंट्स, जो कि आपकी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ईएमआई बिल भुगतान, अब पूरे दिन कभी भी प्रोसेस नहीं होंगे। इन्हें 3 निश्चित समय स्लॉट पे ही प्रोसेस किया जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंजमेंट। सो इस पर बात करेंगे। सुबह 10 बजे से पहले कर सकते हो इसको आप लोग, या फिर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच आप कर सकते हो। दोपहर 1 से शाम 5, या फिर रात 9:30 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कर सकते हो, राइट। बाकी समय करोगे तो नहीं होगा। कारण पीक आवर्स, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से 9:30 बजे में सर्वर लोड को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। प्रभाव यूजर्स को ऑटो पे पेमेंट्स के लिए इन समय स्लॉट का ध्यान रखना होगा, जिससे कि उनके पेमेंट की देरी की संभावना होगी। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की कमी। नया नियम क्या है? अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो यूजर्स उसका स्टेटस एक दिन बाद केवल 3 बार ही चेक कर सकेंगे। प्रत्येक चेक के बीच 90 सेकेंड का अंतर होना चाहिए एंड ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ये सुनकर के मेरे दिमाग के एंटीने खड़े हो गए कि अब हमारा पेमेंट अगर रुका है, भाई साहब कैसे रुक गया पहले तो, और फिर हम उसको चेक नहीं कर सकते। चेक भी करेंगे तो केवल 3 बार चेक करेंगे, वो भी 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए। तो इसको याद रखना। कारण बार बार अगर स्टेटस चेक करोगे तो आपके एपीआई पर अनावश्यक लोड पड़ता है, जिससे कि सिस्टम की गति प्रभावित होती है। प्रभाव, इससे यूजर्स को तुरंत स्टेटस जानने में देरी होगी। और मान लो हम कहीं शॉप पे खड़े हैं और हमने कर ली है शॉपिंग और हमें देना है उसका पैसा और अटक गया, तो क्या 1 दिन तक हमें वहीं खड़े रहना पड़ेगा? क्योंकि स्टेटस तो हम जान नहीं पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए। लेकिन सिस्टम की स्थिरता इससे बढ़ जाएगी। हमें भले ही दुकान पे बर्तन मारने पड़े, सिस्टम की स्थिरता बढ़नी चाहिए भाई। आगे आते हैं, लिंक्स अकाउंट चेक करने की सीमा। नया नियम, यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से लिंक किए गए बैंक अकाउंट की लिस्ट एक दिन में केवल 25 बार चेक कर पाएंगे कि कितने बैंक अकाउंट लिंक है मेरे में। कारण ये सीमा सिस्टम पर अनावश्यक एपीआई रिक्वेस्ट को कम करने के लिए लगाई गई है। प्रभाव, सामान्य यूजर्स इस पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन बार बार अकाउंट डिटेल्स चेक करने वाले इस पर सावधानी बरतेंगे। नया अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब देखिए, अगर आप यूपीआई एप्स पर नया बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो
अब सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी। इसमें बैंक की ओर से अतिरिक्त कंफर्मेशन की जरूरत होगी, जो कि एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर जोड़ता है। ये कदम फ्रॉड की आशंका को कम करने और यूपीआई सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। अकाउंट लिंक करने में थोड़ा समय अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। चार्जबैक पेमेंट रिवर्सल की सीमा, यूजर्स किसी पेमेंट के लिए 30 दिनों में अधिकतम 10 बार और किसी एक व्यक्ति या इकाई में 5 बार ही चार्जबैक मांग सकेंगे। कारण बार बार चार्जबैक रिक्वेस्ट सिस्टम पर दबाव डालती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह सीमा लागू की गई है। यूजर्स को चार्जबैक रिक्वेस्ट सोच समझ करके करनी होगी। नई सुविधाएं, बैलेंस चेक नोटिफिकेशन, हर सफल यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद एसएमएस और नोटिफिकेशन के जरिए बचे हुए बैलेंस की जानकारी मिलेगी। इससे बार बार बैलेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक अच्छा काम किया है, जिससे हम जैसे लोग जो कभी कभी ज्यादा खर्च कर देते हैं, गलती से, औकात नहीं है भाई, गलती से खर्च करते हैं, समझिए, ठीक है, तो वो हम जैसे लोगों को अब दिखता रहेगा कि आपके अकाउंट में 100 रुपए बचे, अब जो छोड़ दो एटलीस्ट इसको, तो वो नहीं कर पाएंगे। यूपीआई लाइट अपडेट की बात करें तो पहले से यूपीआई लाइट को ऑटो टॉप अप फीचर और बढ़ी हुई ट्रांजैक्शन लिमिट 500 से अधिक को बेहतर किया जा सकता है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए टूल्स तो सेबी ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई वेरिफिकेशन टूल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो साइबर फ्रॉड से बचाएगा और यूपीआई आईडी की प्रामाणिकता को बढ़ाने में मदद करेगा। क्यों हो रहे हैं ये बदलाव? तो यहाँ पर देखो, जो हमारा एनपीसीआई है, ये कहता है कि यूपीआई सिस्टम हर महीने करीब 16 अरब ट्रांजैक्शन कर रहा है। 16 अरब ट्रांजैक्शन, और उसका सर्वर कितना स्ट्रांग होगा, कैन यू इमेजिन दैट? और इस सर्वर पर कितना प्रभाव, लोड पड़ रहा होगा। तो इसलिए कहा गया है कि हमने ये सर्वर बचाने के लिए अपना ये काम किया। इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है इन इंडिया। अप्रैल और मई 2025 में ट्रांजैक्शन फेल होने और देरी की शिकायतें ज्यादा बढ़ गई थी। इसका मुख्य कारण था कि लोग बार बार बैलेंस चेक कर रहे थे, स्टेटस चेक कर रहे थे। ऑटो पे रिक्वेस्ट के कारण जो आपके एपीआई हैं, ये अत्यधिक लोड में था। ये नए सिस्टम की गति और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। यूजर्स पर प्रभाव, सामान्यतः यूजर्स अगर आप जरूरत के अनुसार ही बैलेंस या स्टेटस चेक करते तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। छोटे व्यापारी दुकानदार है तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बट नोटिफिकेशन से उनको राहत मिलती रहेगी कि भाई कितना बैलेंस है, क्या है। सुरक्षा और गति, नए वेरिफिकेशन प्रोसेस और समय स्लॉट को फ्रॉड्स की आशंका कम हो जाएगी। सुझाव, बैलेंस चेक को सीमित करें, ऑटोपे का समय का ध्यान रखें, सुरक्षा बढ़ाई गई है, अपडेट रहें चीज़ों से क्या हो रहा है। क्या यूपीआई मुफ्त नहीं रहेगा? कई बार ये कहा जाता है कि अभी आपका जो यूपीआई है उससे पैसा लगने लगेगा अगर आप पेमेंट करोगे, तो एनपीसीआई उसने अभी कोई जानकारी दी नहीं है कि आपके ट्रांजैक्शन पर पैसा लगेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो एनपीसीआई हम सभी को जानकारी अवश्य देगी। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय इस पर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।